Hello everybody. Today's topic is what is SEO, search engine optimization. Today I will define it according to the industry's experts, what industry's experts say about SEO, और मैं इसको आपको एक इजी सिस्टम में SEO के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे SEO एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है। और क्योंकि अब डे बाय डे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम पे SEO इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको हमें समझना आज बेहद ज़रूरी है। तो SEO को समझने से पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, पहले हम समझते हैं व्हाट इज सर्च इंजन। तो देखिए सर्च इंजन क्या है। अ सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन टूल दैट सर्च फॉर रिजल्ट्स इन इट्स डेटा बेस्ड ऑन द सर्च क्वेरी कीवर्ड सबमिटेड बाय द इंटरनेट यूजर्स। एक्चुअली क्या है, ये सर्च इंजन एक टूल है जिसको जो किस लिए पर्पज से मेनली यूज आ रहा है। आज इंटरनेट पे बहुत सारे लोग जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, हर पर्सन को हर वेबसाइट का नाम पता हो ये ज़रूरी नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये पॉसिबल भी नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज आज के टाइम पे इंटरनेट पे मिलियंस वेबसाइट अवेलेबल हैं कई चीज़ों के लिए। बट अब हमें क्योंकि इतनी वेबसाइटों के बारे में नाम से तो हम नहीं जान सकते, तो उसके लिए सर्च इंजन्स ने जो हमें एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है वो है कि आप जो जिस चीज़ के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं या आप ज़्यादा जानना चाहते हैं और उनकी वेबसाइट भी आपको नहीं पता, तो उसके लिए आप सर्च इंजन पे जाइए। वहाँ आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ डालिए और सर्च इंजन आपको फिर उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने डेटाबेस में से उन वेबसाइट्स के रिजल्ट निकाल के देगा जहाँ पे वो कीवर्ड या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है। तो वापस से देखें, अ सर्च इंजन इज एन ऑनलाइन टूल दैट सर्च फॉर रिजल्ट्स इन इट्स डेटाबेस। तो ये ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पे ये टूल अवेलेबल है, और अपने डेटाबेस में से सर्च रिजल्ट्स के मतलब सर्चिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस में से ये आपको रिजल्ट शो करता है। इट्स डेटाबेस ऑन द सर्च क्वेरी कीवर्ड सबमिटेड बाय द इंटरनेट यूजर। तो जो यूजर ने कीवर्ड डाला है उसके अकॉर्डिंग सर्च करके देगा। द रिजल्ट्स आर यूजुअली वेबसाइट्स दैट सिमेंटिकली मैच विद द सर्च क्वेरी। तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट वेबसाइट्स हैं। मैंने आपको अभी बताया कि मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर वेबसाइट को आप जाने या उनके बारे में आपको पता हो। तो आपने जो सर्च कीवर्ड डाला है, जो आपने चीज़ सर्चिंग के लिए डाली है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे सर्च इंजन्स अपना एक रिजल्ट निकालते हैं, जो उनके डेटाबेस में जो रिजल्ट रखे हुए हैं, आपकी क्वेरी से जो चीज़ें मैच हुई हैं उनको वो निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। मतलब कि वो वाली वेबसाइट्स को वो निकाल के आपको दिखाते हैं। सर्च इंजन्स फाइंड द रिजल्ट इन देयर डेटाबेस। तो सर्च इंजन भी उनका खुद का डेटाबेस होता है, वहाँ से वो आपके लिए रिजल्ट निकाल के देते हैं। सॉर्ट देम एंड मेक एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ दीज रिजल्ट बेस्ड ऑन द सर्च एल्गोरिथम। और ये आपको जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, अच्छे सर्च इंजन्स की एक बहुत अच्छी सिस्टम होता है कि वो आपको रैंडमली कोई भी रिजल्ट ऐसे नहीं दिखाते। सर्च इंजन्स खुद की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट दिखाना प्रेफर करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, उनके जो टूल है उसके इंटरनल प्रोग्रामिंग के में उन्होंने एक एल्गोरिथम डिज़ाइन की होती है। एल्गोरिथम मतलब कुछ सर्च क्राइटेरिया, सर्च के लिए सिस्टम्स उन्होंने बनाए होते हैं अंदर, जो काफ़ी डेप्थ में होते हैं, और वो आपने जो कीवर्ड्स डाले हैं उनके अकॉर्डिंग वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जिससे कि आपको निकाल के दे पाएँ, इस लिए एल्गोरिथम्स यूज़ की जाती हैं। दिस लिस्ट इज जनरली कॉल्ड द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और जो ये रिजल्ट उन्होंने आपको दिखाया है, इस को हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सर्प भी बोलते हैं।
नाउ देयर आर मैनी सर्च इंजन्स ऑन द मार्केट। अब मार्केट में बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, जिनमें से वाइल द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज गूगल। तो गूगल इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट सर्च इंजन्स, जिसपे वर्ल्ड वाइड आपकी 70 to 80-85% से ज़्यादा सर्चेस गूगल सर्च इंजन के थ्रू होती हैं। एंड मैनी वेबसाइट्स ब्राउजर सच एज क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और एज यूजुअली कम विद अ डिफॉल्ट सर्च इंजन सेट एज होम पेज और स्टार्टिंग पेज। तो क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज वगैरह इस तरीके के जो ब्राउज़र्स हैं उन्होंने अपने डिफ़ॉल्ट पेज पे ही सर्च इंजन्स आजकल लगाए हुए होते हैं, जिनके थ्रू आप इजीली आप जाओ और आप इजीली आपको अलग से गूगल की साइट खोलने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप सर्च करना चाहें तो आप इनके डिफ़ॉल्ट पेजेस पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन मेनली कुछ ये है, इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं किस तरीके के हैं। कि देखिए, जैसे दिस इज़ गूगल सर्च इंजन। गूगल की तरह ही एक और सर्च इंजन है, दैट इज़ बिंग। एक और इंजन है डक-डक-गो और येंडेक्स। तो दीज आर द टॉप 4 मेजर सर्च इंजन्स वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड, जिनमें से द टॉप मोस्ट इज गूगल। नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेशंस, अगर हम एक डेफिनेशन SEO की जानना चाहें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, तो अभी हमने बेसिकली पहले हमने देखा कि सर्च इंजन क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो हमने देखा कि सर्च इंजन एक टूल है और उसका खुद का एक डेटाबेस होता है, जहां वो अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग उसने बहुत सारा डेटा इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स रखा हुआ होता है। जब भी कोई यूज़र सर्च करता है किसी क्वेरी के बारे में किसी कीवर्ड को डाल के, तो वो उस क्वेरी, उस कीवर्ड के बेसिस पे वो अपने डेटाबेस को पूरा चेक करके और कोशिश करता है कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आपको फाइंड करके दे। तो दिस इज बेसिकली सर्च इंजन। नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है? नाउ द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट एज वेल एज ऑल द कंटेंट ऑन दैट वेबसाइट, सो इट विल अपीयर इन प्रोमिनेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनिक रिजल्ट ऑफ सर्च इंजन्स। तो देखिए, अभी हमने कहा था कि ज़्यादातर नहीं, इनफैक्ट 80 to 90% तक क्वेरीज, बल्कि इससे भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए 95-98% तक क्वेरीज जो होती हैं वो सर्च इंजन्स के थ्रू ही यूज़र सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को। तो जब सर्च इंजन्स के थ्रू यूज़र सर्च कर रहे हैं, तो आज की एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो एक वेबसाइट डिज़ाइनर है या जो कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, उनको वेबसाइट सिर्फ बनाने मात्र से काम नहीं चल सकता। उनकी वेबसाइट सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंग, उनके क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग बनी हुई अगर है, तो हम वो वेबसाइट सर्च इंजन्स के ऊपर विजिबल हो पाती हैं, अपीयर हो पाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम मेनली SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फॉर्म में ले रहे हैं। आगे हम देखते हैं SEO रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सर्च इंजन वर्क। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम चाहते हैं कि किसी की वेबसाइट है जिसको हम चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन पे टॉप मोस्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे उसका रिजल्ट अपीयर हो, तो नो डाउट पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका क्या एल्गोरिथम सिस्टम होता है, वो किन वेबसाइट्स को फर्स्ट पेज पे लेना पसंद करते हैं, उन वेबसाइट्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पहले हमें समझनी होती हैं। जब ये चीज़ें हम समझ लेते हैं, तो एक वेब डिज़ाइनर या SEO एक्सपर्ट जो इस तरीके का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का या SEO का जो एक्सपर्ट है, वो वेबसाइट को कोडिंग के थ्रू उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि सर्च इंजन के अकॉर्डिंग डेवलप करता है। तो ये हमें सबसे पहले SEO को, सर्च इंजन जो SEO एक्सपर्ट्स हैं उनको सर्च इंजन का वर्किंग प्रोसेस समझ में आना चाहिए। फिर ये समझ में आना चाहिए व्हाट पीपल सर्च फॉर एंड व्हाई एंड हाउ पीपल सर्च। तो पीपल्स की, लोगों की सर्चिंग का सिस्टम भी समझ में आना चाहिए, एज वेल एज सर्च इंजन्स के वर्किंग का सिस्टम भी समझ में आना चाहिए। जब दोनों ही सिस्टम्स को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तब हम
किसी वेबसाइट को SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या कर पाते हैं। सक्सेसफुल SEO मेक्स अ साइट अपीलिंग टू यूजर्स एंड सर्च इंजन्स। और जो सक्सेसफुली अगर हमने किसी SEO साइट को किया है तो सक्सेसफुल SEO क्या करता है, साइट को यूजर्स के लिए भी एज वेल एज सर्च इंजन्स के लिए भी उसको अपीलिंग बनाता है, उनके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट या बिल्कुल प्रॉपर बनाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड मार्केटिंग थिंग। तो देखिए इसमें हमें टेक्निकलिटीज भी डालनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ कोडिंग, जो कि एक वेब पेज की कोडिंग पे बैकएंड पे लगाई जाती हैं, एज वेल एज मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तभी हम क्लाइंट के सर्चिंग के सिस्टम को समझ पाते हैं, उसके किस तरीके के थॉट्स होंगे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करते टाइम। तो ये सभी चीज़ें समझने के लिए हमें मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए एज वेल एज टेक्निकल नॉलेज भी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक ओवरऑल आउटलुक है। नाउ आगे हाउ सर्च इंजन्स वर्क। अब सर्च इंजन कैसे वर्क करते हैं? देयर मे बी सम डिफरेंसेस इन हाउ द सर्च इंजन्स वर्क। देखिए डिफरेंट जो अभी हमने ऊपर सर्च इंजन्स देखे थे, मे बी पॉसिबल उनमें इंटरनली कुछ सिस्टम्स डिफरेंट हों, बट द फंडामेंटल्स रिमेन्स द सेम। यानी सभी सर्च इंजन्स का फंडामेंटली सर्च करने का सिस्टम एक सेम ही रहता है। ईच ऑफ देम हैज टू डू द फॉलोइंग टास्क, और सभी को ये फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करने होते हैं, लाइक क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड देन क्रिएटिंग रिजल्ट। तो ये कुछ हमारे सर्च इंजन्स के बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हर सर्च इंजन फॉलो करता है अपने रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए। नाउ व्हाट आर दीज फंडामेंटल्स? व्हाट इज क्राउलिंग, इंडेक्सिंग एंड क्रिएटिंग रिजल्ट्स? लेट्स सी ईच वन बाय वन। फर्स्ट इज क्राउलिंग। तो व्हाट इज क्राउलिंग? क्राउलिंग, सर्च इंजन्स हैव देयर ओन क्राउलर्स, और तो सर्च इंजन्स के क्राउलर्स होते हैं। व्हाट आर क्राउलर्स? क्राउलर्स आर स्मॉल बॉट्स दैट स्कैन वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली आप अगर क्राउलर्स जो नेम दिया गया है, दे आर लाइक कुछ जैसे हम स्पाइडर्स की बात करें या कोई क्राउल करने वाले इंसेक्ट्स की बात करें, तो इनका काम क्राउलर्स का ये होता है कि ये बहुत सारे क्राउलर्स अलग अलग वेबसाइट्स को रेगुलर बेसिस पे स्कैन करती रहती हैं, और ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स की तरह प्रोग्राम होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पूरे दुनिया में जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनको स्कैनिंग का काम रेगुलर करती रहती हैं। These little bots scan all sections, folders, sub-pages, content, everything they can find on the website। और वो वेबसाइट के सारी चीज़ें, सारे sections, folders, sub-pages, सारे content, सब चीज़ों को ये क्राउलर्स एक तरीके से स्कैन करते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके ये स्कैन करके हर चीज़ को चेक करते हैं कि what are the different things। Crawling is based on finding hypertext links that refers to other websites। Crawling मतलब ये अपने जो hypertext links हैं उनको find करती है और फिर उनके रेफरेंस से आगे का और दूसरी वेबसाइट्स को भी फिर ये स्कैन करना चालू करती है। यानी कि उनको एक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने क्राउलर्स गए, वहाँ उन्हें बहुत सारे हाइपरलिंक्स मिले, उन हाइपरलिंक्स के पे ये अलग अलग वो जो लिंक्स हैं उन लिंक्स के ऊपर क्राउलर्स जाते हैं, वहाँ पे उन्हें और भी अगर कुछ मिल रहे हैं इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक्स उनके ऊपर जा रहे हैं, और ऐसे करते करते ये इन डेप्थ स्कैनिंग करते रहते हैं। बाय पार्सिंग दीज लिंक्स द बॉट्स आर एबल टू रिकर्सिवली फाइंड न्यू सोर्सेज टू क्राउल। और इसी तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते क्राउलर्स इन डेप्थ सर्चिंग पे पहुंच जाते हैं, लगे रहते हैं। तो इस वजह से ये एक एक आपके वेबसाइट के एक एक सेक्शन पे, एक एक फोल्डर तक, सब फोल्डर्स पे, सब पेजेस पे हर तरीके से क्राउलर्स
रीच कर लेते हैं और पूरी वेबसाइट को स्कैन कर लेते हैं। नाउ द सेकंड इज इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग इज बेसिकली द सेकंड प्रोसेस आफ्टर क्राउलिंग। जब बॉट्स ने क्राउल कर लिया उसके बाद इंडेक्सिंग का प्रोसेस चालू होता है। वंस द बॉट्स क्राउल द डेटा, जब डेटा को क्राउल कर लेता है, इट्स टाइम फॉर इंडेक्सिंग। द इंडेक्स इज बेसिकली एन ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ वेबसाइट्स। तो इंडेक्सिंग क्या हो रहा है, सर्च इंजन्स के क्राउलर्स ने जब डिफरेंट वेबसाइट पे या एक वेबसाइट के सारे लिंक्स, सब फोल्डर्स और सब चीज़ों को जब वो क्राउल कर लेता है तो वो हर वेबसाइट को अपने लाइब्रेरी में इंडेक्स करता है, यानी कि एक तरीके से नोट डाउन करता है, नोट कर रहा है। योर वेबसाइट हैज टू बी इंडेक्स इन ऑर्डर टू बी डिस्प्लेड इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और ये क्यों किया जा रहा है इंडेक्सिंग? क्योंकि जब क्राउलर ने सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से ले लेता है, लेने के बाद वो उसे अपनी लाइब्रेरी में इसलिए इंडेक्स कर रहा है कि जब भी फिर इस इंफॉर्मेशन की सर्चिंग के टाइम, जब क्लाइंट सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग के टाइम जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर पाए। दैट्स व्हाई दिस इंडेक्सिंग इज टू बी डन। तो योर वेबसाइट हैज टू बी इंडेक्स इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये रिजल्ट पेज पे फिर डालता है उसको। कीप इन माइंड दैट इंडेक्सिंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, और ये इंडेक्सिंग हमेशा चलती रहती है। क्राउलर्स कम बैक टू ईच वेबसाइट टू डिटेक्ट न्यू डेटा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पास या आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है उस पर सिर्फ क्राउलर्स एक बार गए और करा, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग में या वेबसाइट डेवलपमेंट के टाइम पे, वेबसाइट डेवलपमेंट करते टाइम भी एक कांस्टेंट प्रोसेस रहता है और टाइम टू टाइम पेजेस अपडेट होते रहते हैं, वेबसाइट अपडेट होती है, न्यू पेजेस लग रहे हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो बिल्कुल सिमिलर वे में क्राउलर्स भी बार बार आपकी वेबसाइट पे आके और सर्चिंग करते हैं। अगर उन्हें नया कंटेंट मिलता है, नए पेजेस मिल रहे हैं, नए लिंक्स मिल रहे हैं, तो वो अपने लाइब्रेरी में आपके अपडेटेड इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं और ऐड करते जाते हैं, जिससे कि आपकी नई इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो और आपके नए सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स और इनके बारे में भी सर्च इंजन्स को नॉलेज रहे, जिससे कि जब क्लाइंट उन नई इंफॉर्मेशन को या नई चीज़ों को सर्च कर रहा है तो वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन दिखा पाए। क्योंकि अगर क्राउलर सिर्फ पुरानी इंफॉर्मेशन को ही रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, सिर्फ वही पुरानी इंफॉर्मेशन बार बार आएगी, और जबकि हो सकता है हमारी साइट अपडेटेड हो जाए बट इंफॉर्मेशन वही पुरानी रहे। तो जैसे न्यू सर्चेस होती हैं उसी तरीके से क्राउलर्स भी अपने आप को अपडेट रखने के लिए, सर्च इंजन्स के डेटाबेसेस को अपडेट रखने के लिए बार बार क्राउल करते हैं और नए इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करते रहते हैं। नाउ एक क्विक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि इफ़ आपको अगर अपनी वेबसाइट को चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन पे, मेनली गूगल पे, वेदर योर वेबसाइट इज इंडेक्स्ड और नॉट, तो उसके लिए मैं आपको एक क्विक टिप बता रहा हूँ कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं। सो क्विक टिप इज, इफ़ यू वांट टू चेक कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड है या नहीं है, तो आपको सिंपली आप किसी सर्च इंजन पे जाइए, जैसे गूगल पे गए, वहाँ आपको ये कोड लिखना होगा, साइट कॉलन और जो भी आपका डोमेन नेम है वो डॉट, जो भी आपका एक्सटेंशन है, जब ये आप लिख देंगे और जब आप सर्चिंग पे आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा, आपको पता लगेगा। अगर आपकी वेबसाइट वहाँ शो हो रही है, इट मीन्स आपकी वेबसाइट गूगल पे या ऐसे सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड है, और अगर आपकी वेबसाइट वहाँ नहीं शो हो रही है, इट मीन्स वो इंडेक्स्ड नहीं है। इवन आप इस प्रोसेस के थ्रू ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस इंडेक्स्ड हैं, यानी कि गूगल के या इस तरीके के सर्च इंजन के लाइब्रेरी में ऑलरेडी एडेड है। तो जितने भी पेजेस आपको वहाँ अपनी वेबसाइट के दिखाई देंगे, इट शोज कि वो सारे पेजेस सर्च इंजन ने इंडेक्स्ड कर लिए हैं, और जो पेजेस दिखाई नहीं दे रहे वो ये शो कर रहे हैं कि दे आर नॉट इंडेक्स्ड यट, तो वो इंडेक्स्ड होने हैं या उनको मैन्युअली भी इंडेक्स्ड किया जाता है। थर्ड प्रोसेस इज क्रिएटिंग रिजल्ट्स। अब हमने फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में देखा, पहले क्राउलर्स क्राउल कर लेते हैं, अपने सारे इंपॉर्टेंट डेटा को इंडेक्स्ड करते हैं सेकंड फेज में। अब इंडेक्स होने के बाद अब जब
सर्चिंग होती है, जब एक क्लाइंट आता है सर्च इंजन पे सर्चिंग करता है, तो फिर एक रिजल्ट कैसे जनरेट होता है? क्रिएटिंग रिजल्ट। सर्च इंजन क्रिएट द रिजल्ट वंस द यूजर सबमिट अ सर्च क्वेरी। अब किसी यूजर, कोई यूजर सर्च इंजन पे जाता है, वहां अपना जो भी सर्च के लिए उसने जो भी टेक्स्ट डाला, जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं, वो जब डालता है तो उसके बेसिस पे इट्स अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द क्वेरी अगेंस्ट ऑल वेबसाइट रिकॉर्ड्स इन द इंडेक्स। तो जो आपने कीवर्ड यूजर ने डाला है सर्च इंजन पे, उसके बेसिस पे जो सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हमने इंडेक्स करके सर्च इंजन रखते हैं, उनको सर्च करता है जो क्वेरी हुई है उसके अकॉर्डिंग, और अपने एल्गोरिथम के बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम द सर्च इंजन पिक्स द बेस्ट रिजल्ट एंड क्रिएट्स एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अब क्योंकि सर्च इंजन भी ये चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट उनके ऊपर आके और सर्च कर रहे हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे, तो उन्होंने अपने जो एक एल्गोरिथम बना रखा है, उस एल्गोरिथम के बेसिस पे सारी इंडेक्सिंग की हुई है, और अब जब यूजर ने कुछ चीज सर्च की तो वो उसको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे देते हैं और उनको सीक्वेंशियली अपनी वेबसाइट पे शो करते हैं। जैसे जो फर्स्ट पेजेस पे हम लोग देखते हैं तो इनिशियल उन पे 2 या 3 रिजल्ट्स ऐड होते हैं जो कि पेड ऐड हैं, वो उनको छोड़ के उसके बाद जो सर्चिंग आती है वो सारी एल्गोरिथम के बेसिस पे और क्वालिटी रिजल्ट गूगल या इस तरीके के सर्च इंजन्स शो करते हैं, जिससे कि जो यूजर वेबसाइट पे आया, सर्च इंजन पे आया, वो जब कोई चीज सर्च करे तो उसको बहुत अच्छे क्वालिटी का कंटेंट देने के लिए ये ध्यान रखते हैं और अपने एल्गोरिथम के बेसिस पे रिजल्ट शो करते हैं। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि देखिए किस तरीके से काम होता है। इनको आप क्राउलर्स मान लीजिए, ये क्राउलर्स जाके अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके और क्राउलिंग करते हैं, डेटा को स्कैन करते हैं, स्कैन करके फिर अपने डेटाबेस पे ले आते हैं, वहां आके और सारे डेटाबेस को अरेंज करके इंडेक्स करके रख देते हैं, और जब क्लाइंट आता है सर्च करने के लिए और जब वो सर्च के लिए कुछ डालता है तो रिजल्ट इस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट को शो कर देते हैं। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी सर्च का। तो ये एक पूरा सर्च का क्राइटेरिया है और इन डेप्थ में हम आगे के पोर्शंस में और देखेंगे।